हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। जो बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने में जो बाधा आ रही थी, अब डिपार्टमेंट ने उसका एक सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक जो डिपार्टमेंट की तरफ से नया अपडेट आया है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती जो 2022 की है, तो उसके लिए एक स्क्रूटनी का जो फॉर्म फिल किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत ही बड़ी एक तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसने तो उस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ने कई अभ्यर्थियों का जो बार बार वहां पे कॉल जा रहा था, डिपार्टमेंट के अंदर मेल जा रहा था, उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने उसका जो डॉक्टर भागचंदी बदाल है उनकी तरफ से संगणक और सीएचओ एएनएम की स्कूटी का जो फॉर्म बनने में तकनीकी बाधा आ रही थी, अब उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इन फॉर्म बनने के 5 दिवस का और मौका दे दिया गया। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट ने आपके लिए एक नया अपडेट दिया है। अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा था तो आप अब अपना फॉर्म का समय निकाल के अपना फॉर्म टाइम से भर ले। ये तकनीकी प्रॉब्लम हमेशा साइड के ऊपर अपडेट नहीं है, कुछ देर के लिए ये बंद होती है, कुछ देर के लिए चलती है। दोस्तों, जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कहाँ पे इसकी परेशानी देखने के लिए मिल रही है, वह परेशानी का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखें दोस्तों तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से आपको बनाना है, वह सारा मैं आपको यहाँ पे निचोड़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला आपको अपडेट मिल सके। अब दोस्तों, अभ्यर्थी को उत्तर भर्तियों से विस्तृत आवेदन सह परिनिष्ठा फॉर्म ऑनलाइन बनने से आ रही तकनीकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों भर्तियों में जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिष्ठा फॉर्म भरने हेतु अंतिम तिथि 13/9 से बढ़ाकर अब 18 तक की जाती है। यानी जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म फिल किया जा रहा था दोस्तों, उसका जो लास्ट डेट था वह डेट 13 तारीख तक रखा गया था। लेकिन इस समस्या को देखते हुए डिपार्टमेंट ने यह अपडेट दे दिया गया। उनकी 5 दिवस का उनको मौका और दे दिया गया ताकि वह अब अपना फॉर्म सावधानी पूर्वक और सही तरीके से अपना फॉर्म भर सके। अब मेरे पास कई अभ्यर्थी ये कमेंट्स कर रहे थे कि अब डेट बढ़ गई, आपने बोला था कि डेट नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, पिछले बार इसमें क्या हुआ था, कई अभ्यर्थियों ने ये सोचा था कि भाई डिपार्टमेंट इसका अपडेट बढ़ाएगा। जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी उसके इनका जो वेरिफिकेशन था, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था, उसके अंदर उनको जो अभ्यर्थी थे तो उनको उसमें जो वेरिफिकेशन था उसके अंदर उनको शामिल नहीं किया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे उन्हीं को ही वहाँ पे अपडेट के लिए बुलाया गया था। तो ये डिपार्टमेंट ने इस बार तुम्हारी समस्या को देखते हुए उन्होंने डेट बढ़ाई गई है। नहीं तो दोस्तों, ये डेट बढ़ने के चांस नहीं थे और ना ही डिपार्टमेंट कभी डेट बढ़ाता है, क्योंकि ये डेट तो एक एसएसओ पोर्टल की तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जब उनके पास बार बार में कॉल और मैसेज जा रहे थे, उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने इसका इन्होंने जो सर्वर की इश्यू को देखा गया है और जो बार बार में डिपार्टमेंट में मेल गया है, कॉल गया है, उसको देखते हुए इन्होंने यह निर्णय लिया कि इनको जो वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है एसएसओ पोर्टल के ऊपर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो एसएसओ अपडेट नहीं हो सका, तो उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने क्या किया कि अब अभ्यर्थियों को 5 दिन का और मौका दे दिया ताकि वह अपना जो फॉर्म है अच्छी तरीके से भर सके। और जिन अभ्यर्थियों को उन्होंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया है
तो वह डॉक्यूमेंट्स भी बनवा ले। अब दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स, उनको पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और दूसरी चीज किस प्रकार से आपको फाइल बना के अपलोड करनी है, वह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको अभी तक ये पता नहीं कि अपन ने जो फॉर्म फिल किया गया था टेस्ट के लिए, उसके अंदर अपन ने कौन सी गलती की है, और अपन जो स्कूटी वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स वह अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो उसका अगर आप डॉक्यूमेंट्स कमी छोड़ते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म वापस से बैक आ जाएगा, यानी आपको त्रुटि मानी जाएगी। वापस से आपको जो डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी वह वापस से अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस जो वैकेंसी है या जो स्क्रूटिनी का जो फॉर्म फिल किया जाता है, अब उस वाले फॉर्म के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपलोड करनी है, जहाँ से बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, किस तरीके से वह अपलोड होंगे, कितनी केबी की आपको फाइल बनानी है, किस तरीके से अपलोड करनी है। अगर आपकी फाइल ज़्यादा केबी की बन जाती है उसको छोटी किस प्रकार से करनी है, वह भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको पूरा डाटा चिट्ठा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है, वहाँ की आप प्रक्रिया पूरी कर लोगे। जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में कमी आ रही है वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, जो पहला नंबर का यहाँ पे दे रखा है उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे अभ्यर्थी असमझ की स्थिति में यहाँ से मैं बता दूं, अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है तो वह भी आपको अपलोड करनी है, और 12th की मार्कशीट, वो 10th की मार्कशीट है और 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो वह भी आपको अपलोड करना है। अगर जिन अभ्यर्थियों के पास में 10th की मार्कशीट है तो उनको ओनली 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जिन अभ्यर्थियों के पास में 10th की मार्कशीट और बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो आपको वह दोनों अपलोड करना है। और यहाँ पे जारी क्रमांक नंबर आपको डालने हैं, जो 10th की मार्कशीट जारी होती है उसका जो नंबर नीचे जो डेट दी होती है वह भी आपको यहाँ पे डालना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अब संलग्न संख्या क्या डालनी है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप पीडीएफ एक पेपर की बना रहे हो या दो पेपर की बनाए हो। कहने का मतलब अगर 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे एक दर्शाना है, उसके साथ अगर बोर्ड और 10th की मार्कशीट दोनों अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर संलग्न संख्या के अंदर 2 लिखना है, ताकि आप जो आपका आगे अधिकारी चेक करेगा तो उनको पता चल जाए 2 डॉक्यूमेंट्स इसने अपलोड किए, तो वो वहाँ पे चेक कर लेगा। उसी प्रकार से आपको 10th वाला 10th का हो जाएगा, वो उसी प्रकार नीचे 2 नंबर का 12th का हो जाएगा। तीसरा दे रखा है आपको, अगर आपके पास BA BCom की है तो डिग्री आप अपलोड कर सकते हो, यह तीसरा। और चौथा वाला अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 5वां ऑप्शन है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपको दोस्तों फोटो वाला चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको कोई भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ये 3 इंपॉर्टेंट है, वह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अनापत्ति प्रमाण पत्र को किस प्रकार से अपलोड करना है, यह करना ही नहीं है आपको दोस्तों, इसको आपको खाली छोड़ना है। मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे करना है दोस्तों, आप इसके जो नंबर लगाओगे RJ, आपकी जो फोटो के नीचे लिखे होते हैं क्रमांक नंबर वह भी डालना, तो उससे पहले आपको डालना है RJ 14 या 15 जो आपके वहाँ पे लिखा होता है 2017, उसके बाद में डाल के आपको क्रमांक नंबर डालने हैं। फिर उसकी जो इश्यू डेट होती है वह आपको अपलोड करनी है। जाति प्रमाण पत्र में मूल निवास में ये मत भूल जाना, नहीं बैक आएगा फॉर्म। RJ जो आपका जो क्रमांक नंबर लिखा है वह सोच समझ के यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र आप अपलोड कर दोगे। अब अटेस्टेशन फॉर्म है वह किस प्रकार से बनना है वह आप अपलोड कर दोगे। आय प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पे 4 पेपर वाला आपको अपलोड करना है, एक पेपर वाला आपका मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र उन्हीं बंदों को अपलोड करना है जो आपने फॉर्म में अगर येस का ऑप्शन किया था। जिन अभ्यर्थियों की 2.5 लाख से इनकम कम है, ये फैमिली इनकम उसको येस कर रखा है तो ये आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर नो कर रखा है तो आपको नहीं लगाने की आवश्यकता। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो लगा सकते हो। हस्तलिखित वाला शपथ पत्र भर्ती से रिलेटेड है, वह भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
14 नंबर का पॉइंट आपको अपलोड करना है, 15 नंबर का पॉइंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों बच्चों का घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है, दहेज धूम्रपान वाला अपलोड करना है, अधिकारी द्वारा अलग अलग 2 चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। उसके बाद अंतिम संस्था का प्रदान, जहाँ से आपने आपकी पढ़ाई की है, जीएनएम की है, नर्सिंग की है, वहाँ से अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज के द्वारा सील लगा के ही वही अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो आपका नेक्स्ट चलेगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की आप केबी अगर ज़्यादा बन जाती है, कोई कम बन जाती है, तो वह कैसे अपलोड करने हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले जेपीजी की फाइल बनानी है, उसकी केबी आपको सेट करनी है। 500 केबी की हो गई, फिर उसको आपको जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्ट पीडीएफ बनाओगे तो फिर छोटी बन जाएगी, फिर आप उसको बैक जाओगे, फिर कम करोगे। सबसे बढ़िया आपको पहले जेपीजी फाइल बनानी है, उसकी साइज देखनी है कितनी है, सेम हो गई, फिर आपको उसकी पीडीएफ बनानी है, तब जाके आपका यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, आप डॉक्यूमेंट्स जब भी अपलोड करते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स का नीचे नाम लिखना है। कहने का मतलब 10th हो गई, 12th हो गई, चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसे सभी के डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख के ही आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। अगर आप बिगर फाइल अपलोड करते हो तो कुछ टूटी वगैरह आ जाएगी, तो वह अपलोड नहीं होगी। अब जैसे कई अभ्यर्थी अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर यहाँ पे कॉलम में क्या डाले दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो कॉलम दे रखा है इनके अंदर कोई क्रमांक नंबर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 00 डालना है। 00 डाल देना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कोई फॉर्म बैक आने वाला नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं, यहाँ से आपको 00 डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलना है, जो आपका लास्ट में जो अन्य डॉक्यूमेंट्स में आता है, तो अन्य डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको दोनों तरफ से आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड के नंबर डालना है, जो उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है वो इश्यू कब जारी हुई थी वह भी आपको यहाँ पे डेट डालनी है। अब दोस्तों यहाँ से जो 12 नंबर का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 13 नंबर वाला पॉइंट है वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा दो, नहीं इसको छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ से दहेज वाला, बच्चों वाला और यहाँ से धोखाधड़ी वाला घोषणा पत्र है, इसको छोड़ दो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो इसको छोड़ दो, रहने दो। अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो बोर्ड का जो आपको पास रजिस्ट्रेशन है, आरएनसी की तरफ से आपने रिन्यू करवा रखा है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ है तो वह दोस्तों यहाँ से आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, एनआर नंबर और आरएम नंबर दोनों आपको डालने। अब वो इश्यू कब हुए थे वह भी आपको डालना। उसके बाद में अब उसका जो दोनों तरह का आपने रिन्यू करवा रखा है, अगर बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे रिन्यू वाली डेट है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों तरफ से आपको स्कैन करके फिर अपलोड करना है। अगर आप एक तरफ से अपलोड करते हो तो दोस्तों वह अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आपका जो नंबर आप डाल रहे हो, आप उसकी जो पीडीएफ बना रहे हो, दोनों की पीडीएफ बनाने के बाद में दोस्तों उसको अपलोड करना है। अब दोस्तों उसके नीचे आओगे तो दोस्तों आपको नीचे उसका डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। अगर अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दोस्तों मैं बता दूं, उसमें आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे ये डालने के बाद में दोस्तों जहाँ से अगर संलग्न संज्ञा पूछता है तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स फाइल को सबसे पहले आप ये नहीं कि फॉर्म एसएसओ पोर्टल पे खोल रखे हो दोस्तों, जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स जो बताया है, सबसे पहले आपको उनकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। फिर आपको जो एसएसओ पोर्टल है उसको वापस से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद में फटाफट से उनको डालना है दोस्तों। अगर आप 5 मिनट के अंदर इस पूरी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो तो दोस्तों आगे नेक्स्ट फॉर्म चला जाएगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर इसको अपलोड नहीं करते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म वापस से बैक चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह जो साइट खुलती है वह 5 मिनट के लिए खुलती है। कहने का मतलब 5 सेकंड का 5 मिनट में जैसे कुछ भी अगर मूवमेंट होता है, अगर बैक चली जाती है तो दोस्तों उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप क्या करें, सभी के पहले आपको क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक पीडीएफ बनानी है कि अपने को ये है डॉक्यूमेंट्स लगाने।
फिर जैसे आप वापिस से लॉगिन करके साइड के ऊपर मेन पोर्टल के ऊपर आने के बाद में फटाफट से आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है दोस्तों। 99% आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाते हैं, नेक्स्ट जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से एसएसओ को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों वापस से आपको एसएसओ खोलना है। दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड मिल जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए दोस्तों आपके लिए मैं आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर अपडेट और नया नोटिफिकेशन, नई इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से लाऊंगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई गलत सुझाव मिला तो दोस्तों मेरे को क्षमा चाहूँगा इसके लिए। और दोस्तों मेरे को आगे से आगे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए आगे से आगे ऐसा नया अपडेट लाता रहूँगा। जय हिंद और जय भारत।